नमस्ते सभी को। वेलकम। गणेश चतुर्थी की सभी जगह पर कोई अ, विसर्जन, अब तो विसर्जन का समय आ गया है, कभी 3 दिन में विसर्जन कर रहे हैं। लेकिन इस बीच में पद्मा जी हमें गणपति की कहानियां बता रही हैं। पिछली बार उन्होंने हमें एक मणि की कहानी बताई थी, उसके साथ गणेश जी का क्या संबंध था वो बताया था। और आज फिर ये सेकंड सेशन है। पद्मा जी हमें, जो स्पिरिचुअल काउंसलर हैं, स्पिरिचुअल टैबलेट काउंसलर हैं, और हमें विभिन्न आचार्य, शंकराचार्य और भगवत गीता के कई सारी कहानियां बताती हैं। उनका इसमें बड़ा रुचि है। तो आज पद्मा जी हमें गणेश जी की और भी कुछ कहानियां बताएंगी। तो वेलकम मैम पद्मा जी। नमस्ते। और सभी पार्टिसिपेंट्स को, सभी मास्टर्स को भी नमस्ते। ओवर टू यू पद्मा मैम। सभी को नमस्ते। पहले मेरे गुरु सुभाष पत्री सर, ब्रह्मश्री सुभाष पत्री सर और डॉक्टर जी के सर को कोटि कोटि प्रणाम। और इस सेशन में जितने भी आए हैं मेरे आत्मा बंधु, सभी को नमस्कार। गणेश जी की जो हम स्टोरियां सुन रहे हैं, पहली बार में समंतक मणि की स्टोरी सुनाई थी। आज गणेश जी की कुछ छोटी छोटी स्टोरियां, और गणेश जी की मतलब तत्व क्या है वो थोड़ा सा जितना मैं जानती हूँ वो उतना आप सभी को शेयर करूंगी। जितने भी जितने भी भगवान हैं हमारे में, हमारे हिंदू संप्रदाय में, सबसे सुलभ और सबसे सहज पूजा पूजा में आने वाले पूजा करने में पूजा कर सकते हैं। सबसे सहज तरीके से जो भगवान प्रसन्न हो जाते हैं वो है गणेश जी। आप एक छोटी सी हल्दी को छोटा सा गोल बना के उसमें थोड़ा सा सिंदूर लगा दीजिए, वो गणेश जी बन जाते हैं। क्योंकि पार्वती जी जो है पहले गणेश वैसे ही बनाए थे, उस हल्दी से उसका गण एक छोटा सा मूर्ति बना के उसका प्राण प्रतिष्ठा किया गया था। तो अभी भी गणेश जी मतलब एक छोटा सा हल्दी को रख दीजिए और उसमें बिंदी लगा के, और कोई फूल की भी जरूरत नहीं, कोई पत्ता भी चाहिए नहीं, आप सिर्फ एक दूर्वास जो रहता है उसको भी चढ़ा देते हैं तो गणेश जी बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। और गणेश जी हमेशा बाल तत्व के बच्चे के जैसा मन उनका रहता है। वो ऐसे रहने का एक कारण ये है कि वो हमारे लिए रहते हैं। हम जितना भी बड़ा गलती कर क्यों करना ले, वो बच्चों की तरह माफ कर देते हैं। बच्चे जैसे जितना भी बड़े गलती कर, आप जितना डांट दीजिए बच्चों को, फिर कुछ देर के बाद वो भूल जाते हैं वो गलतियों को और हंसने लगते हैं, आपके साथ घुल मिल जाते हैं। लेकिन बड़े ऐसे नहीं होते हैं। बड़ों को कुछ बोलोगे तो वो अपने मन में उस चीज को पकड़ के रखते हैं। लेकिन गणेश जी हम ऐसे नहीं होते हैं। आप गणेश जी के पास जितना भी बड़ी गलती आपसे हुई है, आप सिर्फ रियलाइज कीजिए कि मेरे से ये गलती हुई है, भगवान मुझे माफ कर दीजिए बोल के एक हाथ जोड़ के प्रणाम कीजिए, आपको भगवान क्षमा कर देते हैं। तो गणेश जी का पूजा विधान भी बहुत सहज है। कोई भी पूजा कर सकता है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ ये जात का लोग करे ये नहीं करे। बच्चों से लेकर बूढ़े तक देखिए, छोटे छोटे बच्चे भी गणेश जी का भगवान रख के गली गली में पूजा करते हैं। तो गणेश जी हर जनों की प्रिय है। और गणेश जी के बारे में हम जो स्टोरियां हैं, ऐसे कोई ऐसे मतलब जितने भी वो अ, कार्य किए हैं गणेश जी, बाल अवतार में ही रह के किए हैं। गणेश जी के तो बहुत सारे अवतार हैं, जैसे कि महागणपति अवतार है एक, लक्ष्मी गणपति है, हेरम्ब गणपति है, इसके बाद विद्या गणपति है, नृत्य गणपति है, ऐसे बहुत सारे गणेश जी के अवतार हैं। लेकिन इस दौरान जो अभी हम हर जगह पर पूजा कर रहे हैं वो गणपति है वरसिद्धि विनायक। हाँ, वरसिद्धि गणपति विनायक की पूजा कर रहे हैं। जो हम ये गणपति जी की स्टोरियां सुनेंगे,
इसे सबसे पहले हम जब मैं बोलती हूँ ना, जो गणपति जितने भी कार्य किए हैं बच्चों के रूप में ही किए हैं। तो एक बार क्या हुआ था, रावण ने शिव जी को प्रसन्न करके आ, हिमालय से उनका आत्मलिंग मांग लेता है। तो शिव जी बोलते हैं ठीक है ले लो, लेकिन शिव जी बोलते हैं कि इसका एक शर्त है, तुम अगर लेके जा रहे हो लंका को, बीच में जिस जगह पर तुम इसे रखोगे ये आत्मलिंग वहीं पर रह जाएगा। रावण बोलता है ठीक है, मैं कहीं भी उसे नहीं रखूंगा। तो ठीक है लेके जाओ, लेकिन अगर आत्मलिंग लंका चला जाता है तो वहां असुरी शक्ति और बढ़ जाएगी। तो अभी क्या करा किया जाए, एक तो दे दिए हैं लिंग को, शिवलिंग को, आत्मलिंग को। तो तभी गणेश जी वहां जाते हैं। रावण उस आत्मलिंग को लेके जा रहे होते हैं, संध्या का समय है। तो संध्या समय में ब्राह्मण जो रहते हैं वो अर्घ्य प्रदान करते हैं गायत्री मंत्र करके। तो उसी समय में वो अर्घ्य करने के लिए तो आत्मलिंग को कहीं पर तो रखना पड़ेगा। गणेश जी उस वक्त एक छोटे बच्चे के रूप में उनके पास आते हैं। तो रावण कहते हैं कि ये आत्मलिंग को आप थोड़ा पकड़ो। गणेश जी बोलते हैं तो मैं तो छोटा बच्चा हूँ, ये आत्मलिंग तो बहुत बड़ा है और भारी है, इसको मैं कितना देर पकड़ सकता हूँ। रावण कहता है कि नहीं, मैं अभी 2 मिनट में ऐसे अर्घ्य दे के आ जाता हूँ, लेकिन तुम इसे किसी भी हालत में नीचे मत रखना। अगर तुम्हें भारी लगे तो तुम मुझे पुकार लो, मैं आके मैं अपने हाथ में ले लूंगा, लेकिन तुम नीचे मत रखना। गणेश जी बोलते हैं ठीक है, मैं 3 बार आपको बुलाऊंगा, अगर आप 3 बार में आप आ जाते हैं तो मैं नीचे नहीं रखूंगा, अगर नहीं आते हैं तो मैं नीचे रख दूंगा। तो रावण सोचते हैं कि क्या है, 3 बार बुलाएगा तो बच्चा मैं आ ही जाऊंगा। उनके ऊपर उनका विश्वास रहता है कि वो आ जाएंगे। तो वो नदी में जाते हैं अर्घ्य देने के लिए। ऐसे देते ही नहीं, स्टार्ट आरंभ भी नहीं करते। गणेश जी बोलते हैं मैं रख इसको पकड़ नहीं पा रहा हूँ, नीचे रख रहा हूँ। रावण बोलते हैं एक बार। तो रावण ऐसे मुड़ के देखते हैं, तो आधे में अर्घ्य आप छोड़ के नहीं जा सकते, पूरा देना पड़ता है। तो ये पूरा दे के से घूमते घूम के दौड़ते ही दौड़ते वो गणेश जी क्या करते हैं, रावण 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 3 बार बुला के आत्मलिंग को वहीं पर रख देते हैं। तो जब रावण आ जाता है तो आत्मलिंग वहीं पर रह जाता है। तो रावण तभी और कुछ भी नहीं कर सकते। तो रावण बोलते तुम कैसे नीचे रख दिए, तो गणेश जी बोलते नहीं, मैं 3 बार बुलाया आपको, आप आए नहीं, और ये बहुत भारी था इसलिए मैं यहाँ रख दिया। तो आज भी आपको तमिलनाडु में गोकर्णा जो है वो बहुत आज का अभी प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है गोकर्णा। वहां पर आज भी वो गणेश जी का आत्मलिंग, गणेश जी जिस आत्मलिंग को रखे हैं वहां वो मंदिर है, वो गोकर्णा में। तो गणेश जी ही हैं जो शिव जी का जो आत्मलिंग है उसको लंका जाने से रोके। वैसे ही और एक बार विभीषण क्या करते हैं, आ, रंगनाथ स्वामी है तमिलनाडु में, वो भी उनका मूर्ति, उनकी जो विग्रह है, मतलब वो जो है मूल मूर्ति जो बोलते हैं, उसको लेके चले जाते हैं लंका को। तो विभीषण भी चिरंजीवी है, तो लेके जा जा रहे होते हैं, तभी भी तब भी गणेश जी ऐसे ही बाल रूप में आके, विभीषण भी तो ब्राह्मण है, संध्या का समय होता है, तो बोलते हैं कि मुझे अर्घ्य देना है। तो गणेश जी बोलते हैं ठीक है आप जाओ, मैं यहाँ पे ये मूर्ति को पकड़ के खड़ा हूँ। तो विभीषण आते ही ये मूर्ति को वहां पर रख देते हैं। तो वो मूर्ति अभी भी वहीं पर है, जो आज आज अभी श्रीरंगपट्टनम नाम से जाना जाता है। वहां पर अभी भी वो विग्रह है, पूजा पाते हैं। तो रावण को बहुत गुस्सा आता है। गुस्सा आने से जो गणेश जी हैं दौड़ के वहां पर एक बहुत पहाड़ है, बहुत बड़ा पर्वत है, वो पर्वत के ऊपर चले जाते हैं। तो अभी भी वहां पर गणेश जी का एक स्टेच्यू है, मतलब मूर्ति है,
वहां पार। और एक बार शिव जी क्या होता है, वहां उस समय एक राक्षस था, त्रिपुरासुर। त्रिपुरासुर बहुत ही एक राक्षस था, जो कि वो वहां तब उस समय बहुत ही मतलब लोगों को परेशान करता था। वध करने के लिए शिव जी शिव जी जाते हैं। वो जाते वक्त क्या होता है, वो ऐसा वर मांगता है कि ऐसा कभी ऐसे एक जन ऐसे जन मुझे हत्या से मैं मरूं, मतलब अगर मेरे से युद्ध होता है, ऐसा रथ जो कभी पहले सा ना हो, ऐसा उस रथ का चक्र हो जो पहले ना हो, ऐसा। मतलब राक्षस लोग ऐसे ही मांगते हैं ना, मतलब वही राक्षस बुद्धि कहा जाता है। जो अनित्य है, हम में भी जो अनित्य है उसकी हम क्या कहते हैं, उसको हम सोचते हैं कि वो हमेशा के लिए रह जाएगा, जो कि वो रहेगा नहीं। तो भगवान, जो शरीर है वो तो रहेगा नहीं, जो नित्य है, जो आत्मा, वो तो हमेशा रहता है, उसका तो मृत्यु ही नहीं। तो राक्षस क्या है, वही है जो शरीर को अमर करने के लिए वो कोई ना कोई तरीका ढूंढता रहता है। और ये भगवान को पता है कि शरीर को आप किसी भी तरीके से अमर नहीं कर सकते। तो भगवान तब हंस के हाँ बोल देते हैं, लेकिन बाद में कोई ना कोई उपाय करके उस शरीर को गिरा देते हैं। तो हम सब में भी यही है, यही राक्षस और देवता का डिफरेंस रहता है। तो शिव जी क्या करते हैं, ठीक है, वो जितना भी कंडीशनिंग करता है वो सबको पूरा करके उसके साथ युद्ध करने के लिए जाते हैं। इससे पहले शिव जी गणेश जी को एक वरदान देते हैं कि जितने भी गण हैं, देवगण हैं, जो भी है, जो भी कोई भी कार्य करे, उस कार्य करने से पहले आपकी पूजा किया जाएगा। आप अग्र पूज्य हो। अगर आपकी पूजा करके कोई भी कार्य आरंभ किया जाता है, तो उस कार्य में कोई किसी भी प्रकार का विघ्न नहीं आएगा। इसीलिए उन्हें विघ्नेश्वर कहा जाता है। तो वही वरदान देते हैं शिव जी गणेश जी को, और वो खुद ही भूल जाते हैं। ये जब त्रिपुरासुर का संहार करने जाते हैं, तो वो रथ के ऊपर वो जितना भी कंडीशनिंग करता है वो सब फुलफिल कर किया जाता है। वो जो में जाते हैं, वो पृथ्वी माँ रथ बनते हैं। वो रथ का दो चक्र जो रहता है ना, सूर्य और चंद्र, उसके दो चक्र बनते हैं। ऐसे जितने भी देवगण हैं उस त्रिपुरासुर संहार में शिव जी का सहायता करते हैं। तो ये जाते वक्त क्या होता है, वो रथ का जो चक्र है, चक्का है, पहिया है, वो टूट जाता है और वो रथ अटक जाता है। तो शिव जी सोचते हैं ये कैसे हुआ। फिर उन्हें याद आता है कि वो खुद ही अपने पुत्र को वरदान दिए थे कि कोई भी पूजा करने से पहले, कोई भी कार्य करने से पहले गणेश जी का पूजा जरूरी है। नहीं तो उस काम में विघ्न आएगा। तो वो खुद भूल गए थे। तो फिर वो क्या करते हैं, वो विद्या गणपति, तब विद्या गणपति का पूजा करते हैं शिव जी। और गणेश जी फिर आके वो जो चक्र जहाँ पर वो चक्र फंस जाता है या वो टूट जाता है, वो ठीक हो जाता है, फिर त्रिपुरासुर का संहार हो जाता है। आज भी आप तमिलनाडु में जाएंगे तो वो जगह है जहाँ पर शिव जी का वो रथ टूटा हुआ था। उसका नाम तिरुविरपट्टनम कुछ कहते हैं, जहाँ पर वो चक्र फंस गया था। आज भी चेन्नई में वो जगह पर फेमस है, प्रसिद्ध है। इसके बाद गणेश जी जो है, उनका आप देखेंगे तो गणेश जी का सर जो है वो सिंह गज का सर है, मतलब एक हाथी का सर है। एक हाथी का सर है। आप जानते हैं एक हाथी
सिंह से सबसे ज्यादा डरती है। कहा जाता है कि हाथी अगर सिंह को सपने में भी देखती है तो उसका वो मर जाती है, इतना डर है। हाथी देखिए, हाथी कितना बड़ा होता है, लेकिन वो सिंह को अगर सपने में भी देखती है तो उसका मृत्यु हो जाती है। और सिंह भी देखिए, वो हाथी को देखते ही उसको उसको ऊपर छलांग लगा के उसको पकड़ने की गणेश जी का एक अवतार है, उसका नाम है हेरंब गणपति, जो उनमें ना, जिसमें उनका 5 सर रहता है। 5 सर गज का ही होता है। और उनका उसमें वाहन मूषिक नहीं होता है, वाहन सिंह होता है। वो सिंह पे बैठ के वो आते हैं, हेरंब गणपति। तो एक देखा जाए तो ना, गज का और मतलब हाथी का और सिंह का मतलब पैदाइशी दुश्मनी है। लेकिन गणपति तत्व में ऐसा है कि सिंह ही गणपति का वाहन होता है, हैरम गणपति में। और गणेश जी को हम महादंती भी बुलाते हैं। महादंती क्यों बुलाते हैं कि, और हम जब देखते हैं गणेश जी का जो सुंड होता है, उसमें एक तरफ एक दांत रहता है, दूसरा तरफ और एक दांत रहता ही नहीं है, और टूटा हुआ होता है। जो टूटा हुआ था, वो क्यों टूटा हुआ था? व्यास जी जो बोले कि मैं महाभारत लिख रहा हूँ, महाभारत जिसको कि हम पंचम वेद भी कहा जाता है, इतना बड़ा महाकाव्य है, कौन लिखेगा? तब गणेश जी बोले कि मैं लिखूंगा। तो बीच में अटकना नहीं, रुकना नहीं। तो ठीक है, तो ऐसा कलम चाहिए, इसलिए गणेश जी अपने एक दांत दांत को जो है वो तोड़ देते हैं। तोड़ के फिर उससे कारों से भरने से भी कोई बात नहीं, लेकिन इससे सारा जगत का कल्याण होगा, इसीलिए वो एक दंत बन के रह गए। हम जब पूजा करते हैं तो हम देखेंगे कि सीताराम की मूर्ति रखा जाता है, नहीं तो पार्वती परमेश्वर का मूर्ति रखा जाता है, राधा कृष्णा ऐसे, मतलब मेल और फीमेल को इकट्ठा करके पूजा किया जाता है, नहीं हर एक पूजा में। लेकिन गणपति का जब हम पूजा करते हैं, उनकी जो जो वाइफ है बुद्धि सिद्धि, ऐसे नहीं होता, सिर्फ गणेश जी का ही पूजा करते हैं। क्यों? क्योंकि हम जब गणेश जी को देखते हैं ना, उनका जो सुंड है, जो 2 सुंड रहता है, उसमें एक ही होता है, एक नहीं होता है। आप जानते होंगे, जो सुंड जो रहता है वो फीमेल हाथी का ही, सॉरी, मेल हाथी का रहता है, फीमेल का नहीं रहता है। जो फीमेल हाथी रहता है उसका दांत नहीं रहता है, दांत नहीं होता है, एक तरफ दांत होता है। इसका तत्व क्या है? शिव जी जैसे अर्धनारीश्वर स्त्री और पुरुष के तत्वों में, मतलब कोई आकार के नहीं, कोई भेद नहीं। तो इसीलिए उनके साथ सिद्धि बुद्धि को रखा नहीं जाता है, सिर्फ एक विग्रह से ही पूजा किया जाता है गणेश जी को। और गणेश जी, एक बार पार्वती जी, क्या होता है, भंडासुर नामक एक राक्षस को संहार करने जाते हैं। तब वो भंडासुर क्या करता है, पार्वती जी का जितने भी सैनिक जिस महल में रहते हैं, उस महल में एक विघ्नेश्वर का वो महागणपति चक्र रख देता है। वो महागणपति चक्र रखने से क्या होता है, वो पार्वती जी के जितने भी सैनिक थे, पार्वती जी की तरफ से जितने भी सैनिक युद्ध करने वाले थे, वो सब का मन ना ये हो जाता है कि हम क्यों पार्वती के साथ युद्ध करें, पार्वती जी क्यों हमारी सेना रक्षा बने।
हम भंडासुर का क्यों वध करें, बोल के हर कोई पार्वती जी का साथ छोड़ देते हैं और युद्ध में पार्वती जी अकेली हो जाते हैं। तब पार्वती जी सोचते हैं कि ये कैसे हो गया, वो तो पूर्वजा है, मतलब सबसे पहले हैं और वो सब पता है पार्वती जी को। तो उन्हें पता चल जाता है कि ये राक्षस जो है वो उनके महल में एक यंत्र रखा है, गणेश जी का विघ्नेश्वर यंत्र। उससे क्या हुआ है, ये जितने भी सैनिक हैं उन सभी का मतलब वो सब इन पार्वती जी के विरुद्ध में चल रहे हैं। तब पार्वती जी गणेश जी का आह्वान करते हैं। तब फिर गणेश जी आके वो विघ्न यंत्र जहां पर भी है उसको निकाल देते हैं। निकालने के बाद ये फिर जितने भी सैनिक थे फिर बोलते हैं कि अरे हम पार्वती जी का साथ कैसे छोड़ सकते हैं, हमें तो भंडासुर का वध करना है। फिर पार्वती जी के साथ ये सब मिलके वो भंडासुर राक्षस जो रहता है उसका वध करते हैं। ऐसे कितने ही जगह है। और एक राम अवतार में जब राम जी रावण को राम अवतार में जब राम जी लंका जाने के लिए सेतु बनाते हैं ना, उस सेतु रामेश्वर से सेतु बनता है। रामेश्वर के पास एक गांव रहता है नवपाषाणम बोल के। और नवपाषाणम के पास एक छोटा सा गांव है उप्पुर। उप्पुर वहां पे एक गणपति है, उनको ना तोंडी तोंडी गणपति कहते हैं, तोंडी गणपति। तो उप्पुर में जो गणपति हैं आज भी उनका कोई मंदिर नहीं होता है। वो बस एक छोटा सा मंडप जैसा रहता है ना, वो मंडप छावनी बोलते हैं, वो छावनी के अंदर मंडप में ही रहते हैं। आज तक जितने भी लोग उस गणपति के लिए मतलब मंदिर बनाने के लिए कोशिश किए, लेकिन आज तक बन नहीं पाया, क्योंकि गणेश जी को अच्छा मतलब गणेश जी ही चाहते हैं कि वो ऐसे ही रहे। क्योंकि जब वो गणेश जी वहां थे तब राम जी आए थे गणेश जी के पास, और गणेश जी को पूजा किए तो गणेश जी प्रसन्न होके गणेश जी को पूछने आए कि मैं यहाँ से सेतु बनाना चाहता हूँ लंका के तक। तो गणेश जी बोले कि तुम यहाँ से सेतु मत बनाओ, तुम अगर रामेश्वर से सेतु बनाते हो तो वो सेतु सीधा लंका के राजमहल तक जाएगी और वो तुम्हें युद्ध करने में आसानी होगी। तब राम भगवान वहां से फिर जो रामेश्वर है, रामेश्वर से फिर सेतु बनाए। गणपति को राम जी तो बहुत दुख में थे, तो राम जी मेरे पास बहुत दुख और मुझे सहायता मांगी थी कि कहाँ से सेतु बनाना है, इस बाहर मंडप में ही रहूंगा मैं, अंदर मंदिर उस तरफ बनाने की कोशिश की लेकिन मंदिर बना ही नहीं। और भगवान आज भी वैसे ही पूजा पाते हैं वहां पे। ये एक ये है। और गणपति का जो नाम है, गणपति जब हम बोलते हैं वो गणों के धीश है, मतलब कार्तिकेय जो है देव गणों के हैं और गणपति जो है भूत गणों के, केवल भूत गण नहीं। हमारे जो पंच भूत है पूछ सकते हैं, सबसे पहले पूजा गणेश जी की होती है। अगर अब देखा गया, क्योंकि गजासुर कहा था वो उसका डिमांड था कि वो गज का सर ही जिसका होगा उससे ही मेरा वध होगा, तो इसीलिए उसका सर गजासुर का हुआ गणेश जी का। तो गजासुर के मृत्यु के बाद चाहे तो वो देवता है तो फिर ऐसा हमारे जैसे सर देवताओं जैसे सर भी गणेश जी रख सकते थे, लेकिन नहीं, वो नहीं रखे। वो गज के सर के साथ ही हमारे सामने अभी भी
पूजा लेते हैं, क्यों? उसका भी एक कारण है। हम अगर गणेश जी का चेहरा बहुत अच्छे से देखते हैं तो उनका कान जो है बहुत बड़ा बड़ा है ना, गज कर्ण कहते हैं, शूर्प कर्ण कहा जाता है, मतलब बहुत बड़े बड़े कान। तो जितने भी इस दुनिया में जीव जंतु है, एक ही जंतु है जिसको देख के मनुष्य अपना जीवन शैली को बदल सकता है, मतलब सीख सकता है, सीख पा सकता है, वो है गज, मतलब हाथी। तो क्या है, गण जो हाथी का कान जो है बहुत बड़ा रहता है, और मुंह जो है उसका, मुंह जो है उसका जो वो ट्रंक रहता है ना, सूंड, सूंड से ढका रहता है। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ ये है कि हम बहुत ज्यादा सुने, बहुत ज्यादा सुने, और जब बोले बहुत ही कम बोले, और जब भी बोले बहुत सोच के बोले, जहां जितना जरूरत है उतना ही बोले। ये गज सिखाता है। और एक बात गज क्या सिखाता है कि मनुष्य जो है, हम क्या है, मनुष्य सबसे मतलब सहज, सहज क्या है मनुष्य के लिए? बात करना। कुछ भी काम धाम नहीं है तो चलो उसके साथ 1 घंटा गप्पे लगा लेते हैं, नहीं इसके साथ बात कर लेते, क्योंकि ये सबसे अच्छा तरीका है। लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि सबसे ज्यादा कर्म हम बातों से ही इकट्ठा करते हैं। जितना ज्यादा बात करते हैं उतना कर्म को हम इकट्ठा कर लेते हैं, और उस कर्म को फिर छुपाने के लिए कितने सारे जन्म लेंगे। मौन में, साइलेंस में जाना चाहिए। जब हम मौन में जाएंगे, हम अपने आत्म तत्व का आत्म सुने, लेकिन आपको मौन में ही जाना पड़ेगा। और हर एक मनुष्य जो भी इस दुनिया में आया है, हम मतलब सही लक्ष्य क्या है? लेकिन हर एक जीव का एक ही लक्ष्य है कि अपनी आत्मा, हमारे हर किसी के जीवन में, तो हमें मौन की स्थिति में जाना है। तो ये गणपति का जो मूर्ति है व विग्रह है, जो गणपति जी जो है, वो हमें वो गज का चेहरे, गज का जो मुख है, मुख रख के जो गणेश जी हम पूजा करते हैं, वो ये बताता है कि हमें आत्मा की स्थिति तक पहुंचना है तो मौन रहना है। ये गणेश जी की जब हम पूजा करते हैं तो इसको समझ देखते हैं। तो गणेश जी का चेहरा जो है गज का चेहरा है। गज जो है वो लक्ष्मी का स्थान होता है। लक्ष्मी 5 जगह पर रहती है, उसमें गज का मुख एक है। तो अगर आप रोज गणेश जी का चेहरा देखते हैं तो लक्ष्मी का भी अनुभव आपके ऊपर भरपूर होती है। इसीलिए गणेश जी का चेहरा गज का होता है। ये गणेश जी के बारे में कुछ स्टोरियां जो मुझे पता थी। और आखिर में एक चीज बताऊंगी, हर कोई ये पता, जिसको पता है कि नहीं पता नहीं, गणेश जी का एक होता है श्लोक, गणेश षोडश नाम स्तोत्र, मतलब गणेश का 16 नेम्स, 16 नेम्स, जिस हर किसी को ये बार पढ़ लेना चाहिए। क्योंकि क्यों पढ़ लेना चाहिए, मैं उसका कारण बताती हूँ। हमें जब हम एक गृहस्थ भी रह को प्राप्त हैं तो हमें पता नहीं होता है कि हम भगवान से क्या मांगे क्या ना मांगे। लेकिन हर कोई जब भगवान से हैं तो हमें 17 चीजें, मतलब मांगना चाहिए। 7 चीजें खुद के मतलब कुटुंब है वो खुद के लिए, जो 7 चीजें अपने कुटुंब के लिए मांगना है, वो है आपका
दीर्घायु, आरोग्य, कार्य सफलता, संपदा और वृद्धि और स्थिरत्व और धैर्य। धैर्य मतलब धैर्य के सब सभी जाना चाहिए। और हम खुद के लिए हमें क्या मांगना चाहिए? धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, भक्ति, ज्ञान, वैराग्य, पाप, पुण्य आचरण और पाप पाप कर्म का नाश। ये अपने लिए मांगना चाहिए। लेकिन हम सब पूजा करते वक्त ये सब किसके लिए क्या मांगना है, कैसे पूजा करना है, ये हमें पता नहीं होता है। इसीलिए आप अगर गणपति के सामने आप पूजा मंदिर में जाके अब कहीं पे भी ये सिर्फ ये 16 नाम बोल देते हैं ना, ये 17 चीजें आपको बिना कहे ही बहुत अच्छा रहता है हर किसी के लिए। और घर में जो भी कोई पढ़ता है ना, उसे ना थोड़ा ऊंचा पढ़ना चाहिए, जिससे कि घर में हर किसी को वो सुनाई दे। ऐसा సౌండ్ తగ్గించు. మరి మాట్లాడు. तो मैम हो हमारी गया. समझ में यह आया है कि 16 जो नाम है गणेश जी के, वो मंत्र थोड़ा ऊंचे स्वर में पढ़ना चाहिए। हाँ हाँ, जैसे कि घर में सभी को उसका फायदा हो। जैसे कि उस मंत्र में कुछ नहीं होता है, सिर्फ 16 नेम्स ही रहते हैं। जैसे कि कभी मैं उस नामों का भी अर्थ बताऊंगी और कभी एक क्लास लेके, जैसे सुमुख, एकदंत, कपिल, गजकर्णक, लंबोदर, विकटो, विघ्नराजो, गणाधिपा, धूम्रकेतु, विघ्न गणाध्यक्ष, फालचंद्रो, गजानन, कंद पूजिता। बस 16 नाम हो गए। ये 16 नाम का अर्थ भी मैं कभी एक बार क्लास में लेके, ये 16 ही क्यों, इसका इस नामों का मतलब महत्व क्या है, कभी और एक क्लास में बताऊंगी। लेकिन हर कोई अगर ये पढ़े ना, घर में बहुत अच्छा रहता है। क्योंकि हमें हमें गृहस्थ जीवन में जब रहते हैं तो पूजा करते हैं, तो हम सब यही बोलते हैं ना, मेरे घर में इसका ये अच्छा हो, इसका आरोग्य अच्छा रहे, संपत्ति रहे, आयु रहे। ये सब तो हर कोई चाहता है, और चाहना भी कोई बुरी बात नहीं है। तो हमें ये सब पता नहीं होता। तो हर मंदिर में भी पहला यही श्लोका कहा जाता है। ये श्लोका कह के ही दूसरा सब जो पाठ जो है उसका आरंभ किया जाता है। तो हम भी अगर घर में हर रोज ये श्लोका, फर्स्ट ये श्लोका पढ़ के बाकी घर का सब काम आरंभ करते हैं, तो उस दिन का जो भी विघ्न होता है वो सब धीरे धीरे वो गणेश जी के अनुग्रह से कम होके हमारा कार्य जो है सफल हो जाता है। ये मैं कहना चाहती हूँ। थैंक यू। थैंक यू मैम, थैंक यू। आज जो भी कहानियां सुनाई उसमें से कुछ कुछ ही मैंने सुनी थी, हाँ खासकर ये जो 16 नाम। को हाँ बोलिए मैम। हाँ, तो 16 नाम वाला मैंने पहले नहीं सुना था। मैं बस एक ही चीज और ऐड करना चाहती हूँ जो आपने बोला। तो ये जो बोलिए। उनका जो इन कम बोलने वाली जो बात है, हम्म उस पर मैंने बस यही सुना था कि जब वेद व्यास जी महाभारत नहीं लिख पा रहे थे तो वो गणेश जी के पास गए कि मैं नहीं लिख पा रहा हूँ। हम्म। गणेश जी ने फिर वो जो आपने कथा बताई, फिर उन्होंने वो हाँ उन्होंने शर्त रखी कि भाई आपको एक साथ ही मतलब लिखना पड़ेगा। तो हाँ गणेश जी पूरा जब महाभारत पूरी हो गई तो हाँ वेद व्यास जी ने बोला, अरे मैं ही बोलता रहा सारे समय पर, और आपने तो कुछ भी नहीं बोला। तो उन्होंने बोला कि भाई जब आवश्यकता ही नहीं थी तो तब हाँ क्या मैं बोलता। तो वो हाँ। जो गुण है गणेश जी का कि वो चुप रहते हैं। वो हम्म वहां पर भी मतलब
मैं अब वो भूल रही हूँ कहाँ पर ये मेंशन्ड है, पर ये कहानी है कि चुप रहने वाली जो कहानी है वो कई बार, मतलब एक दो बार मैंने भी सुनी थी, तो आपने उसको रिफ्रेश करा दिया, तो बहुत बहुत धन्यवाद। बाकी सब भी जगहों पर गणेश जी की चतुराई, और मतलब बोलते हैं ना कि वो किस तरह से सोचते हैं, उस तरह की बातें आज की कहानियों में आई। लेकिन बाकी लोग भी कुछ जो जुड़े हैं वो बता सकते हैं कि उन्होंने आज क्या सुना, या कोई और कुछ। हाँ, नमस्ते मैम, पद्मा मैम को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। बहुत ही अच्छी कुछ कहानियां सुनी थी, जैसे वो गोकर्ण वाला, वो सब कुछ कुछ कहानियां नहीं सुनी हैं, तो बहुत अच्छा बताया। मैं बस एक चीज बताना चाहूंगी, गोकर्ण कर्नाटक में है। हाँ आपने तमिलनाडु बताया, कोई हाँ दिक्कत नहीं कि बहुत लोग यूट्यूब से सुन रहे, तो सही जानकारी हो। मैंने अभी गूगल में भी सर्च किया, हो सकता है हाँ। क्योंकि सारे स्टेट्स हम्म। जुड़े हुए हैं ना बॉर्डर में, तो थोड़ा इधर उधर भी हो जाता है। है आपने में। वो सब तो बहुत ही अच्छा बताया। और लास्ट में आपने ये गणेश षोडश नाम बोला कि रोज वो पढ़ना चाहिए। मैं शुरू करूंगी उसका, क्योंकि वीडियोस वो मिल जाती है। मधुलिन मैडम कुछ बोलने के बाद मैं अभी गणेश जी की आज 11 बोलते हैं भोपाल में। आज एकादशी है शायद। डोल 11 बोलते हैं, डोल बजाते हुए छोटे छोटे गणेश जी का आज वो करते हैं विसर्जन। बड़े गणेश जी तो लास्ट डे करते हैं ना, अनंत चतुर्दशी के समय। तो हाँ आज हाँ। मैं भजन गाऊंगी पुरंदर दास का ही। वाह। अच्छा मौका है, अगर आप लोगों के पास समय है तो। हाँ पहले हाँ, मधुलिन पक्का पक्का मधुलिन पक्का। जी अपनी बात रखे, उसके बाद मैं गाऊंगी। थैंक यू पद्मा मैम, बहुत अच्छा लगा स्टोरीज। और मैं गोकर्ण जाके दर्शन कर कर चुकी हूँ। वेरी यस। नाइस। उधर देख चुकी हूँ, बहुत ही प्रत्यक्ष देवता है। उधर लिंग हम्म का दर्शन हुआ अच्छे से। वो हम्म उनका एक ट्रिक रहता है, वो जो उसको दिखा देखने के लिए सबको नहीं हम्म। दिखाई देते हैं वहां पे लिंग। आपको हाँ पानी में अंदर देखना पड़ता है, अगर हाँ। आपके नसीब में होगा तो ही आपको दिखेंगे। वाह। ऐसा है। बहुत ही वेरी। सुंदर है, आप सब जाके जरूर देखिएगा। और बहुत अच्छा लगा कहानियां। और एक गणेशा का, जो जितने ज्ञानी है गणेश जी। हाँ एक बार एक रेस हुआ था ना, कार्तिकेय और सभी देवताओं के बीच में, कि ब्रह्मांड का चार तीन चक्कर लगा के जो पहली बार आएगा तो वो ही श्रेष्ठ माना जाएगा। तो कितने ज्ञानी है, वो अपने माता पिता के तीन चक्कर काट के वो अग्र पूज्य का ये ओदा हासिल कर लिया। कितने हाँ, ज्ञानी है, हमें उनसे बहुत कुछ सीखना है। बस इतना ही गणेश। बताना था। हाँ हाँ। आज आप थैंक यू। बहुत अच्छे लग रहे हो, आपका ड्रेस बहुत अच्छा बहुत है। सुंदर लगते हो। थैंक यू। हमारा हैप्पी केक। बर्थडे। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू। अभी अभी हमारा खाली बच्चों का सेलिब्रेट होता है, अब हम ही बड़े हो गए। हमारा कुछ सेलिब्रेशन नहीं होता है। कोई बात नहीं, मंदुलिन जी सुंदर दिख रहे हैं, और बहुत अच्छे दिख रहे हैं। थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू। अब हम अन्नपूर्णा जी से वो भजन सुनेंगे। मैं मधुलिन जी की आज जन्मदिन भी है, और गणेश जी का अभी 10 दिन का चल रहा है, तो मुझे मन कर रहा था, तो आ, मैं शुरू करती हूँ। शरणु 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 सिद्धि विनायका, शरणु विद्या प्रदायका, शरणु 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 सिद्धि विनायका, शरणु विद्या प्रदायका, शरणु पार्वती
तनयमूर्ति शरणु मूषिक वाहना शरणु 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 नीटिल नेत्रने देवी सुतने नागभूषण प्रियने नीटिल नेत्रने देवी सुतने नागभूषण प्रियने कटितटाङ्कित कोमलाङ्गने कर्णकुण्डल धारणे शरणु 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 सिद्धि विनायका शरणु विद्या प्रदायका कुक्षिमः लंबोदरने इक्षुचापन गेलिदने कुक्षिमः लंबोदरने इक्षुचापन गेलिदने पक्षिवाहन श्री पुरंदर विठलना निज दासने शरणु 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 सिद्धि विनायका शरणु विद्या प्रदायका शरणु पार्वती तनया मूर्ति शरणु मूषिक वाहना शरणु 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 धन्यवाद। बहुत सुंदर मैम, बहुत ही बढ़िया, आगे बहुत बढ़ाएंगे। सुंदर से गाया आपने। आपका गला बहुत मीठा है, मतलब आवाज Thank मीठी है। थैंक यू। थैंक यू मैं उस दिन से पहली बार गाया है ये वाला भजन। अभी मैंने पूरा लिखा, मैडम जब बोल रही थी गूगल से, बस 4-5 लाइन ही आती थी, अंतरा वगैरह सब नहीं आती थी। अभी मैंने डाउनलोड किया क्योंकि वहां ना घर घर में रखते हैं, कर्नाटक में मैक्सिमम घरों में वो रखते हैं गणेश जी, और ये भजन गाते हैं तो अच्छा लगता है, बढ़िया। मैम मैं आपको एक चीज बताऊं, एक चीज, आप प्लीज आप कर्नाटकी या क्लासिकल जो भी है आपका वो स्टार्ट कर दीजिए। मिला नहीं मैम, मेरे पास वीणा रखा हुआ है, मैंने शादी से पहले 5 इयर्स लर्न किया था, वो रोज उसकी प्रैक्टिस करनी पड़ती। यहाँ मुझे इंदौर आई शादी होके कोई नहीं मिला, भोपाल में भी मेरा वीणा बॉक्स में रखा हुआ है, सरस्वती पूजा के दिन पूजा करती हूँ। मैं यहाँ कोई मिलता तो मैं भी, आपने आज बोला ना, मैं कोशिश करूंगी अगर कोई है तो मैं लर्न। आपका वॉइस, ऑनलाइन आपका भी मैं वॉइस ना क्लासिकल मतलब इतना अच्छा लग रहा है, भजन सुनने में इतना शांति, बाप रे, कह भी नहीं सकती। बहुत अच्छा है मैम, प्लीज ट्राई कीजिएगा मैं सच में। ऑनलाइन कोशिश करूंगी ऑनलाइन ट्राई क्योंकि कीजिए ना मैम, हेलो, ऑनलाइन ऑनलाइन ट्राई कीजिए मैम। हाँ क्योंकि मेरी फ्रेंड खुद सिखाती है बेंगलुरु में, वो खुद क्लासिकल। आप प्लीज कंटिन्यू कीजिएगा, शायद जी आपका मैंने, सोल प्लान ये होगा एक सोल प्लान में। हाँ मैंने वोकल सीखा नहीं है, बहुत अच्छा लगता है। मैं दिन में 3-4 गाने तो सुनती हूँ, कुछ भी हिंदी हाँ, हो कुछ, मुझे अच्छा लगता है, लेकिन कोशिश करनी पड़ेगी अभी वोकल सीखने की। थैंक यू मैम। बहुत अच्छा है आपका वॉइस। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। तो आज की सभा यहीं पर समाप्त करते हैं। और आज मधुलन जी का बर्थडे और अन्नपूर्णा जी के भजन और पद्मा जी की कहानी के साथ बहुत ही अच्छा रहा। उन्होंने अपने आप ही बोला कि आज मैं लूंगी, तो बहुत बहुत धन्यवाद सभी का। हैप्पी बर्थडे मधुलन। थैंक यू अन्नपूर्णा जी, थैंक यू पद्मा जी। तो ट्यूसडे को थैंक यू। मिलेंगे, सोमवार तो कुछ है नहीं। मधुरी मैम खूब एंजॉय कीजिए। यस मैम, एंजॉय योर डे, ब्यूटीफुल, लुकिंग ब्यूटीफुल। बाय। थैंक यू सो मच। थैंक यू, थैंक यू।